परमेश्वर की महिमा आज शाम के समय होने पाए। जैसे पास्टर जी ने कहा है कि परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर खुद वचन है, लेकिन वो वचन कई बार हमको समझ में नहीं आता है, वचन के अनुसार हम जीते नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का आज्ञा का पालन हम नहीं करते हैं। इसलिए वचन जानना हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है। वचन के अनुसार अपना जिंदगी को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा, उद्धार रोज अपने आप को उद्धार पाते रहना है। एक बार यीशु मसीह को ग्रहण किए, उद्धार तो वो पहला स्टेप है, पहला स्टेप है उद्धार का। रोज बरोज हम क्या करना है, अपने आप को पवित्र करना है, उद्धार करना है, पाप की रीतियों से, पाप की जिंदगियों से बचकर दूर भागते हुए जाते रहना, अपने आप को पवित्र करते आगे बढ़ते रहना है। अगर परमेश्वर के सामने हम पवित्र होना है तो वचन का पालन करना, वचन का सीखना बहुत जरूरी है। आज का मनन के लिए परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए ज्योति है, ये हम सीखने वाले हैं। ये ज्योति कैसा है, परमेश्वर का वचन कैसा बनता है, कुछ आयतें मैं बोलूंगा, आप लोग जरा कोई एक जना, एक या दो जन आवाज उठाकर उसको पढ़िए। भजन संगीता 16 का 11, एक भजन संगीता 25 का 4, तीसरा भाई भजन संगीता 27 का 11, चौथा भाई भाई या बहन भजन संगीता 119 का 35। ये 4 आयतें कोई अलग अलग या एक आदमी पढ़ सकते हैं, तो जल्दी जल्दी पढ़कर सहायता कीजिए, टाइम ना वेस्ट करना। भजन संगीता 16 का 11, 25 का 4, 27 का 11, 119 का 35। ये 4 आयत जरा आवाज उठाकर जोर से पढ़िए, ऑनलाइन में पढ़िए, माइक अनम्यूट करके कोई पढ़िए। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तू मुझे तेरे दाहिने हाथ में। हाँ ठीक है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सॉरी पढ़िए। हाँ ठीक है, फिर से सर। हाँ जी। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यहाँ पे क्या लिखा है ना, भजन संगीता 16 का 11 में लिखा है कि तू मुझे क्या करेगा, क्योंकि तू मेरे तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर के वचन हमें सिखाएं। जब सीखते हैं तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएगा। ये रास्ता क्या करना है, हमने ढूंढना है, हमने सीखना है। परमेश्वर खुद आके हमेशा नहीं बोलेंगे, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको दिया है, हमारे हाथ में दिया है ये वचन। ये परमेश्वर क्या है, ये यहाँ पे ये लिखते हैं कि परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मतलब परमेश्वर का वचन जब हम पालन करते हैं तो परमेश्वर के आनंद की भरपूरी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि कष्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, कर्जा नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है परसिक्यूशन, अभी जो सतावट होगा ये नहीं है, सतावट सब होगा, लेकिन जब परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएंगे ये वचन के द्वारा, तो हमें क्या होगा, आनंद का भरपूरी मिलेगा, और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक और मैं अभी ये वचन छोड़कर थोड़ा आपको एक चीज, एक जानकारी में देना चाहता हूं। कितने लोगों ने सुना है कि राजस्थान में एक चर्च को, कलीसिया को, बिल्डिंग को मंदिर करके बना दिया और वहां के सब विश्वासी हिंदू हो गए? कितने लोगों ने सुना है ये बात को? कितने लोगों ने ये खबर सुना है? ये सुने हैं, आज ही सुना हूं मैं यूट्यूब में। अच्छा, देखो ये सब क्या है, हमारे भाई हिंदू भाइयों को चालाकी है कि हमें डराने के लिए
और उनके दूसरे लोगों को उस्काने के लिए हमने आके मारे, और भी गिरजाघरों को, चर्चों को मंदिरों करके बदलने के लिए एक खबर फैलाई गई है। उसका बात सच्ची ये है कि ये राजस्थान की, मैंने सुना है वहां पे, मुझे भी कंफर्म कोई सोर्सेस या नहीं है, मैंने वहां पे जानने वाले एक भाई से मैंने ये खबर सुना है कि करीब ये जो भाई जो हम वीडियो में देख रहे हैं पास्टर करके बोल रहा है, वो पास्टर नहीं है। उसने क्या है, चर्च के लिए कई साल पहले कुछ जमीन दिया था। ये जमीन जहां चर्च रखा वो जमीन दिया था। तो जमीन में जब हो गया, कलीसिया बन गया, पास्टर आ गए, विश्वासी आने शुरू हो गए, वहां पर दशमांश और भेंट देना लोगों ने शुरू किया। तो इसको लगा भाई ये तो कमाई करने का अच्छा मौका है। तो उन्होंने कलीसिया से मांगा, हमें आधा दशमांश, जो भी आपका कमाई होता है, जो भी आपका आमदनी होता है, कमाई नहीं सॉरी, जो भी आपका आमदनी होता है, दशमांश और भेंट जो होता है, उसका आधा मुझे देना है, क्योंकि मैंने जमीन फ्री में आपको दिया है, इसलिए मुझे आप आधा देना है। तो चर्च ने मना कर दिया। तो करीब 6 महीने पहले वहां पे उनको बोल दिया गया कि तुम चर्च खाली कर दो। तो 6 महीने पहले ये पास्टर और वहां के विश्वासी वो चर्च छोड़कर दूसरी जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। अभी ये बंदा जो पास्टर करके वो वहां बता रहा है, वो पास्टर नहीं है, वो वहां का जमीन दिया हुआ व्यक्ति है। वो अभी गलत अफवाह पहला किसी हो सकता है कोई दल के, मुझे पता नहीं किसके साथ है, कोई संगठन के साथ मिलकर या पैसा लेकर गलत खबर फैला रहा है कि चर्च मंदिर में बदल दिया है करके। तो ये गलत खबर है। आप लोग डरने का कोई जरूरत नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग परमेश्वर के लिए ईमानदारी के साथ वचन के अनुसार खड़े रहेंगे। Praise the Lord। ये सिर्फ मसीहों को डराने के लिए और दूसरे जो लोग ऐसे करते हैं उनको जरा हिम्मत देने के लिए कि तुम लोग भी करो, तुम्हारे से भी होगा करके खबर देने के लिए गलत अफवाह फैलाने की बात है। तो ये बात सही नहीं है। Praise the Lord। तो हमारा काम क्या है? परमेश्वर जो हमारे साथ है उनका वचन को सुनना है, रास्ता दिखाएगा, तो रास्ते को जानना हमारा जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के हालेलुया तेरे निकट क्या है? आनंद का भरपूरी है, और तेरे दाहिने हाथ में हालेलुया सर्वदा सुख सर्वदा बना रहती है। कैसे? जब हम वचन के अनुसार चलेंगे तो दंडवत सॉरी पीड़ा होगा, सतावट होगा, बीमारी होगा, कर्जा होगा, मुश्किलें होंगे, निंदा होगा, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर का दाहिने हाथ हमारे साथ हालेलुया सुख हालेलुया सर्वदा बना रहेगा। दूसरा मैंने बोला, क्या बोला? 25 का 4 पढ़ना, भजन संगीता 25 का 4। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। देखो यहाँ भजन संगीता लिखने वाला दाऊद इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। कहाँ से बताएंगे परमेश्वर? ये वचन जो हमारे हाथ में दिया है। अभी आपको शायद हो सकता है किसी यहाँ पे ऑनलाइन में जुड़े हुए किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। अभी आपके सबके हाथ में मोबाइल का कोई कमी नहीं है, सबके हाथ में है मोबाइल। जवान बच्चा हो, बूढ़े हो, सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल से हम बाइबल हम पढ़ सकते, मतलब ऑडियो सुन सकते हैं। कोई नहीं बोल सकता है कि बाइबल हम पढ़ नहीं सकते हैं। सबके पास आजकल इतना टेक्नोलॉजी आ गया है कि बाइबल पढ़ने का, जानने का सब रास्ताएं परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला। कैसे दिखलाएगा परमेश्वर? जब हम वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझसे बात कर, मुझे तेरे रास्ता सिखा करके जब प्रार्थना करेंगे तो ये वचन से परमेश्वर हमसे बात करेंगे। हालेलुया। और अपना पथ मुझे बता दे। हालेलुया। भजन संगीता ही 27 का 11 भी पढ़ना, 27 का 11।
हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। देखो यहाँ पे क्या लिखा, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। कैसे परमेश्वर अगुवाई करेंगे? हमारे रास्ता को परमेश्वर कैसे अगुवाई करेंगे? मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, यदि प्रभु तू मेरे आगे नहीं चलेगा तो मुझे यहाँ से लेकर मत जा, मेरे सफर शुरू मत कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे हर रोज की प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु आज जो मैंने करना है, आज जो मैंने बोलना है, आज जो मैंने सोचना है, प्रभु तेरी आत्मा मुझे अगुवाई कर, तेरे वचन से हम मेरी अगुवाई कर। हम अक्सर क्या करते हैं, जब कहीं जाते हैं तो शायद आप लोग कितने लोग प्रार्थना करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं जाते हैं, दिन में नौकरी में जाते हैं, ड्यूटी में जाते हैं, कोई सफर में जाते हैं, कोई काम के लिए जाते हैं, हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रार्थना करके जाना चाहिए। और जब वापस आते हैं वो तब भी क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है, धन्यवाद देना है। हम खाना खाते टाइम पे शायद हो सकता है हम प्रार्थना करते होंगे, प्रभु इस भोजन को तो आशीष कर। नहीं करते हैं तो आज से शुरू करना, खाना खाने से पहले प्रभु तूने दिया हुआ इस भोजन को धन्यवाद, इसे तू पवित्र कर, शुद्ध कर, मेरा ताकत, तंदुरुस्ती और बीमारी से छुटकारा होने के लिए, तेरे नाम की महिमा के लिए जीने की तू सहायता कर करके प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, खाना प्रार्थना किए, खाना खा लिए, हो गया। अभी खाना खाने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम कितने लोग करते हैं? मेरे खुद अपने आप को मैं सवाल पूछता हूँ, कहीं जाके आने के बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, भूल जाते हैं। कहीं जाग गए, काम हो गया या नहीं हुआ, आने के बाद परमेश्वर तूने मुझे जीवित रखा, जिंदा रखा, आज मैं मर सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन तूने मुझे बचाया, खाना खा लिया, प्रभु खाने के लिए तूने मुझे सहायता किया। हमारे ये मुंह चलना है तो भी परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये यहाँ पर क्या है? एक जॉइंट है, हड्डी ज्वाइन किया हुआ है। किसी किसी का हड्डी क्या हो जाता है, यहाँ से वो हड्डी क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है, मुंह बंद नहीं कर सकते हैं बराबर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने चिकन, मटन, बीफ सब खाने के लिए, चबाने के लिए, हड्डी को चूसने के लिए बड़ा परमेश्वर ने हमें सहायता किया। खाना खाए, धन्यवाद तो किए, लेकिन खाना खाने के बाद भी परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने हमें खाना खाने के लिए, सफर में जाने के लिए, वापस आने के लिए सुरक्षित रखा है, संभाला है। इसलिए परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 119 का 35 भी पढ़ना, भजन संगीता 119 का 35। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। हम किससे प्रसन्न होना चाहिए? आज्ञाओं के पथ में मुझको चला। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के पथ में हमें चलाते हैं, हम उसमें क्या होना चाहिए? प्रसन्न रहना चाहिए। देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने कितने लोगों ने पानी के जहाज को देखा है? पानी का जहाज, शिप को देखा है? शिप को, पानी का जहाज समुद्र में जब चलता है, उसका एक कैप्टन होता है। वो जहाज को चलाने के लिए उसके अंदर एक कैप्टन होता है। लेकिन वो पानी का जहाज कार्गो शिप होगा, सामान लेके आने का जगह शिप होगा, या आदमी को लेकर आने जाने का शिप होगा, कुछ भी हो सकता है, क्रूज हो सकता है, कार्गो शिप हो सकता है। ये जब समुद्र में चलते हैं तो एक कैप्टन होता है। लेकिन जब वो छोर की ओर, जब उसको पार्किंग करना है, जैसे प्लेन रुकता है एयरपोर्ट में, ट्रेन रुकता है रेलवे स्टेशन में, ये पानी का जहाज भी सी पोर्ट में, पानी का जो पोर्ट होता है, रुकने की जगह होता है, वहां पर उसको पार्क करने के लिए कई किलोमीटर या माइल पहले उसको क्या करते हैं? एक छोटा सा पानी का जहाज या बोट जाकर उसमें एक पायलट जाता है। पायलट वो बोट के अंदर, वो पानी के जहाज के पास किलोमीटर दूर में जाकर वो रुक जाता है, और ये पायलट जो कैप्टन इसको क्या करता है? ये पायलट को ये पानी का जहाज को सौंप देता है, ताकि वो
पार्क कर सके या वो छोर की ओर लेकर जा सके, क्योंकि पायलट नहीं जानता है वो जगह के। पायलट पानी का जो समुद्र का जो गहराई में है वहां वो चलाएगा, लेकिन जब उसको पार्क करना है या उसको रोकना है तो वहां पर पायलट कैप्टन नहीं चला सकता है। वहां पर एक पायलट नाम का दूसरा एक आदमी जाता है, उसको वो क्या करता है, पानी की छोर की ओर लेकर आता है। अब ये इसको छोड़, समुद्र तो खुला है, सिर्फ उसको डायरेक्शन देखना, इधर उधर गया तो भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब पार्किंग के लिए जाते हैं तो वो सीधा जाना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर गया तो क्या होगा, वहां पर पानी होगा, रेती होगा, पत्थर होगा, पता नहीं है कैसा जमीन है, कैसा नीचे कैसा है, पानी का जहाज नीचे ठुक सकता है। ये पायलट वो जगह को अच्छे से जानता है, इसलिए वो क्या करता है, वो पानी के जहाज को पार्किंग तक लेकर आता है। ये पार्किंग में लाने के लिए दोनों साइड में क्या हो लगता है, लाइट लगते हैं, लाइट, ज्योति लाइट लगते हैं। वो लाइट दोनों साइड में, जैसे एयरपोर्ट में हम प्लेन में चढ़े होंगे तो पता है प्लेन के एयरपोर्ट के दोनों तरफ लाइट रहता है, वैसे ये पानी का जहाज के दोनों साइड भी लाइट लगा रहता है। किसके लिए लाइट लगा रहता है, ये पायलट को रास्ता देखने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी इस दुनिया में जीते हैं, हमें भी चलना है, रुकना है तो क्या करना पड़ता है हमें, जैसे हमने पढ़ा, ये 4 आयतों में पढ़ा है, तू मुझे अपना ज्योति दिखा, तू मुझे अपना रास्ता दिखा। आज रात के समय हम परमेश्वर से, आपका क्या अवस्था है मैं नहीं जानता, आपका शक्ल भी नहीं देखता है, सिर्फ ब्रदर दानियल को और पास्टर मतियास का शक्ल मैंने देखा है, पास्टर पॉल को मैंने देखा है, जानते भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आप सबको जानता है, आपकी अवस्था को जानता है, आप कैसे तकलीफ से गुजरते हैं, कैसे परेशानी में आप गुजर रहे हैं, कैसे शायद हो सकता है सतावट से आप गुजर रहे होंगे, बीमारी से होगा, कर्जा से होगा, लेकिन आज दिन रात के समय परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु तेरा पथ, तेरे रास्ता मुझे दिखा, तेरी आनंद मुझ में भर दे प्रभु, चलने के लिए, मेरा जिंदगी को आगे चलाने के लिए तेरा ज्योति मेरे अंदर तू दे प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गाइडिंग लाइट इंग्लिश में बोलते हैं, गाइडिंग लाइट, शो मी योर गॉड्स गाइडिंग लाइट, हालेलुया। हे प्रभु तेरा रास्ता दिखाने वाला उजियाला मुझे दिखा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। ये 7 लाइट्स के उजियाले के बारे में आज रात को मैं आपसे बताना चाहता हूँ। कौन सा है 7 लाइट? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखा, तो परमेश्वर कैसे हमसे बात करते हैं? कोई लोग बोलते हैं, प्रभु ने मुझसे बात किया ये कलीसिया छोड़कर दूसरे कलीसिया में जाने के लिए। ये प्रभु कभी बात नहीं करेगा। मुझे दूसरा एक मिनिस्ट्री शुरू करना है, ठीक है, परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर उसके हिसाब से रास्ता खोलेगा। आपके पास्टर से भी परमेश्वर बात करेगा, सिर्फ आपसे ही नहीं, आपका जो पादरी है, आपका जो पास्टर है, उनसे भी परमेश्वर बात करेंगे। आप खुशी खुशी प्रेम के साथ, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, कलीसिया को 2 करके नहीं, हालेलुया। पवित्र आत्मा हल तोड़ने का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा बनाने का आत्मा है। यदि कलीसिया आप तोड़ते हैं तो, कलीसिया से कुछ लोगों को आप लेकर जाते हैं तो वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा बोलते हैं। आज मैंने दूसरा एक वीडियो देखा फेसबुक में, एक चोर को पकड़ा गया, जेल में है, जेल में पुलिस, और वो क्या बन रहा, नकली पास्टर बन के घूम रहा। वो हिंदू था लेकिन उसने अपने आप को पास्टर बनाया ताकि दूसरे लोग उसको विश्वास करें। चोर था, उसको चोरी में पकड़ा गया, जेल में जाकर पुलिस वाले उसको पूछते हैं, तूने कैसे लोगों को उल्लू बना, वो जो अन्य भाषा है वो जरा बोल के सुना। हाथ में वो क्या बोलते हैं, वो जो चेन है वो लगा हुआ है, पुलिस स्टेशन में है, जेल में है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा है क्या? ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है, शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर एक अन्य भाषा बोलने वालों के ऊपर विश्वास, भरोसा नहीं करना। कौन सा पवित्र आत्मा है, कौन सा शैतान का आत्मा है, ये जानने का, विवेचना का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, पहचान करने के लिए कौन सा आत्मा सही है, कौन सा आत्मा गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर 7 चीजें
मैं आपसे बताना चाहता हूं कौन सी है वो 7 ज्योतियां, लाइट्स, जो हमें कंफर्म करते हैं कि परमेश्वर ने हमें हमसे बात किया है। ये परमेश्वर का ज्योति है, ये परमेश्वर का रास्ता है। ये जानने के लिए ये 7 तरीके हैं। एक तो है हमारी अंदर, एक तो हो सकते, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक नया नौकरी ढूंढ रहे होंगे आप, एक नया नौकरी मिल गया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है? एक तो हमारी अंदर एक पवित्र आत्मा हमें कंफर्म करेगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्ड कन्विक्शन, या अंदर हमारी आत्मा हमसे क्या करेगी, बात करेगी और कंफर्म करेगी कि ये परमेश्वर का रास्ता है। और दूसरा क्या है, परमेश्वर का वचन से हमें बात करेंगे। वही हमने विचार आए थे, पढ़े हैं, परमेश्वर तेरा रास्ता हमें दिखा, तेरा उजियाला हमें दिखा। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे परमेश्वर खुद बात करेंगे। और तीसरा प्रोफेटिक कन्फर्मेशन, इसका मतलब कि भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के दास, कोई देखो भविष्यवाणी बोले तो अभी किसी का क्या है, अभी मैंने देखा है बहुत लोगों ने अपना टाइटल बना दिया प्रॉफेट XYZ, प्रॉफेट ABC। ऐसा कोई टाइटल किसी का भी नहीं है भाइयों बहनों। प्रोफेसी जो है, भविष्यवाणी जो है, परमेश्वर की आत्मा किसी के द्वारा कोई भी हमसे बात कर सकते हैं। वो पहचानने का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, ये परमेश्वर की आत्मा है या परमेश्वर से है। यदि आपको कोई व्यक्ति है वो सिर्फ आशीष ही बोल रहा है तो वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है। हमारी कमी घटी और आगे चलने के लिए हमें क्या करना है, वचन में हमें क्या चेतावनी देते हैं करके ये बताते हैं, तो वो भविष्यवाणी सही होता है। उसके साथ हम जो प्रार्थना विषय कर रहे हैं वो प्रार्थना विषय भी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके साथ उसका एक उत्तर भविष्यवाणी के द्वारा हमें मिलेगा। तो पहले क्या है, हमारे अंदर एक कन्विक्शन होगा, हमें उसका प्रेरणा मिलेगा कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है। और दूसरा क्या है, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेंगे। और तीसरा भविष्यवाणी से वो स्थिर करेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। और चौथा क्या है, गॉडली काउंसिल या परमेश्वर की आलोचना, परमेश्वर के दास लोगों के द्वारा। जैसे हम किसी को बोलते भाई मैं ऐसा एक निर्णय लेना चाहता हूं, ये सही है या गलत है, परमेश्वर की आज्ञा या परमेश्वर की काउंसिल या परमेश्वर की वाणी उनके द्वारा बताया जाएगा। कतर में जब मैं कलीसिया था, हमारे उधर घाना से एक भाई आया था, अफ्रीकन राज्य है घाना, छोटा सा बच्चा लड़का है। उसने बहुत कोशिश करके सऊदी अरेबिया में या यूएई में एक नौकरी उसको मिला। उसने जाकर उसका पादरी से पूछा, पास्टर जी ऐसे मुझे एक ऑफर मिला है, मैं जाऊं या ना जाऊं? पास्टर जी ने प्रार्थना करके बोला है नहीं मत जाना, उसने छोड़ दिया। बाद में वो कतर में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे कहने का मतलब है, हमको लगेगा कि हम जो कर रहे हैं सही है। जो ज्ञानी लोग हैं, जो एल्डर्स है या पास्टर लोग है या पादरी लोग हैं, यानी सब लोग सही नहीं है ये मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी वचन को जो पालन करते हैं ऐसे लोगों से हम यदि क्या बोलते हैं काउंसिल या उनसे अभिप्राय पूछेंगे तो परमेश्वर की आत्मा उनके द्वारा भी हमसे बात करेंगे। और पांचवी बात क्या है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मौका ही गवाही। हम जो करने जा रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें ऐसे सिचुएशन, ऐसे परिस्थिति में लेकर जाएंगे कि हमें कंफर्म करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, मौका ही गवाही। और छठवीं बात क्या है, जो काम हम करने जा रहे हैं परमेश्वर की शांति हमारी अंदर बना रहेगा। आंधी तूफान चारों ओर रहेगा, लेकिन हमारे अंदर क्या रहेगा, एक शांति बना रहेगा।
परमेश्वर का शांति हमारे अंदर बना रहेगा और हमें बताएगी आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और सातवीं बात, जो भी होगा वो परमेश्वर का प्रोविजन या परमेश्वर का दान है करके हमें यकीन होगा, हमारी मेहनत से कुछ नहीं है। दाऊद क्या कहता है, प्रभु तूने मुझे हालेलुया जो भी दिया है मेरी मेहनत से नहीं, मेरी खूबियत से नहीं, मेरी खानदानी के कारण नहीं, प्रभु वो तेरी दया तेरी करुणा है। जो भी हमें मिलता है वो परमेश्वर का दान है करके हमारे अंदर वो महसूस होना चाहिए। यदि हमको लगता है कि ये हमारी मेहनत से हमने कमाया है, हमारी पहचान से हमें मिला है, ऐसा हमें अंदर पता चलता है तो उसका मतलब वो परमेश्वर से नहीं है। जो भी चीज प्रार्थना का उत्तर होगा वो परमेश्वर का दान है करके हालेलुया हमारी अंदर हालेलुया क्या होगा, एक कंफर्मेशन मिले। अब ये 7 चीजों का जितना टाइम परमेश्वर के दास ने मुझे दिया है, 9 बजे तक का टाइम दिया है, उसके 5 मिनट पहले 2-3 मिनट पहले मैं खत्म कर दूंगा। हो सके ये 7 चीज के बारे में थोड़ा सा मैं विवरण आपको देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अभी पहली बात है अंदरूनी गवाही, इनवर्ड कन्विक्शन। ये कैसा है? देखिए प्रेरितों का पुस्तक में लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस एशिया जाना चाहता था, आसिया जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर क्या करना चाहता था, दूसरा डायरेक्शन में उसको जाना चाहता। पवित्र आत्मा उसको 2 बार आसिया जाने से मना किया है, 2 बार जाने से मना किया, और परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिखाया कि कहां जाए, मक्केदोनिया जाने के लिए, मैसिडोनिया जाने के लिए। प्रेरितों का पुस्तक 16वें अध्याय में लिखा हुआ, 10वें आयत में लिखा हुआ है। पौलुस के अंदर एक कन्विक्शन हुआ कि मैं जो सोच रहा था एशिया जाने के लिए वो गलत है करके पवित्र आत्मा ने उनको कन्विक्ट किया, उनको तसल्ली दिया कि मैं आसिया ना जाऊं, मैं मक्केदोनिया जाऊं। उसके अंदर क्या था, एक इनवर्ड कन्विक्शन हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं उसका डिस्क्रिप्शन बहुत है लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपको ये 7 पॉइंट आज कवर करने के लिए चाहता हूं, इसलिए जस्ट आपको बुलेट पॉइंट आपको बता के जाऊंगा। और दूसरी बात क्या है, परमेश्वर का वचन से हमें कंफर्मेशन मिलेगा, या वचन हमें स्थापित करेंगे कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 8वें अध्याय 20वें आयत जरा पढ़ना। यशायाह नबी की किताब 8वें अध्याय 20वीं आयत। तो जल्दी पढ़कर सहायता करना प्लीज। यशायाह 8:20। व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी। देखो क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन का ख्याल से हमने मनन करना है, पढ़ना है, सीखना है, उसका पालन करना है, नहीं तो क्या होगा, वो दंड हमें मिलेगा। परमेश्वर का वचन जो हमसे बात करते हैं उसका कोई 2 राय नहीं है, एक ही राय है, एक ही बात है, हाँ या ना। प्रेज द लॉर्ड। उसमें ये नहीं ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। परमेश्वर का वचन एक चीज में जब हम मनन करेंगे, पूछेंगे तो उसमें उत्तर एक ही मिलेगा, 2 राय नहीं होगा। तीसरा क्या है, भविष्यवाणी से कंफर्मेशन, प्रोफेटिक कंफर्मेशन, भविष्यवाणी का कंफर्मेशन। प्रेरितों का काम 21 का 11 पढ़ना। 18-20 चिंगाम में ला लेते जा रहे हैं कभी। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और
अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ प्रेरित पौलुस यरूशलेम जाना चाहता था लेकिन उसको बांध के रखता। इसका मतलब क्या है, वहां नहीं जाना। प्रेरितों का 20 का 23 पढ़ना, सॉरी 21 का 4 भी पढ़ो पहले, उसके बाद 21 का 4 पढ़ो, उसके बाद 20 का 23 पढ़ो। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस ने कहा कि यरूशलेम में पांव ना रखना। तो पवित्र आत्मा पौलुस को कहता है कि यरूशलेम में पांव ना रखना। हमने 21 का 11 में पढ़ा कि अगबोस के द्वारा पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा उनको कंफर्म कर रहे हैं, या क्या बोलते हैं हिंदी में, कैसे बोलेंगे उसको सिद्ध कर रहे हैं कि तू यरूशलेम में नहीं जाना। 20 का 23 भी पढ़ना, 20 का 23। इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य है जिन्होंने मानी है। तो यहाँ ये तीनों आयत में आप देखो एक ही चीज के बारे में लिखा हुआ है कि प्रेरित पौलुस यरूशलेम में ना जाए। तो पवित्र आत्मा, पौलुस जाना चाहता था लेकिन पवित्र आत्मा ने पौलुस से अगबोस के द्वारा और बाकी भविष्यवाणी से कहा है कि तू यरूशलेम में नहीं जाएगा। तो पौलुस ने उसका मान लिया है। कई बार हमको लगता है ये ऐसा किए तो अच्छा होगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा हमसे बताते हैं, जो भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर के दास लोग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पास्टर लोग ही भविष्यवाणी करते हैं, विश्वासी लोग भी भविष्यवाणी करना चाहिए। योएल का पुस्तक में भविष्यवाणी में लिखा है कि बच्चे क्या करेंगे, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये सब सेवकाई हमारे कलीसिया में होना चाहिए। आप लोगों का कलीसिया में प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे लोग भविष्यवाणी बोले। योएल का पुस्तक में पढ़ना, वहां पे लिखा है आपके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। हम लोग विश्वास के साथ, हमारे बच्चे भले वो बदमाशी करते होंगे, प्रार्थना में बैठते नहीं होंगे, कोई बात नहीं, ये वचन रखकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु तेरा वरदान उनके द्वारा प्रकट होने पाए, भविष्यवाणी का वरदान उनके द्वारा प्रकट होने पाए। देखिए हमारे बच्चे, हमारे कलीसिया के बच्चे भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको शक करने के लिए या ना मानने के लिए क्या रीजन है, क्या कारण हो सकता है, उनको क्या मालूम है। पवित्र आत्मा उनके जीभ से, मुंह से बुलवा रहे हैं, हम उसका क्या करना है, पालन करना है। और चौथी लाइट, चौथा ज्योति क्या है, गॉडली काउंसिल या परमेश्वर का योजना। नीति वचन 11 का 14 पढ़ना, नीति वचन 11 का 14। Proverbs 11:14। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। आमीन। देखो एक और बार जरा रुक के पढ़ना बहन, रुक के एक दो तीन अक्षर एक साथ, एक छोटे रुक के पढ़ो। यस, पढ़िए, एक और बार पढ़िए, रुक। हाँ, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। देखो प्रजा क्या होता है,
विपत्ति में पड़ती है। मतलब क्या है, परमेश्वर का बुद्धि योजना जब हमको पता नहीं चलता है, वहां पर क्या होता है, विपत्ति पड़ता है। हाँ, और आगे, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। हाँ, मतलब क्या है, बहुत लोगों से जब हम पूछते हैं, पूछताछ करते हैं, या चर्च से तो कलीसिया है तो हमारे एल्डर से, पासबान से, वचन का जानकारी रखने वालों से जब हम पूछते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर निर्णय सही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम ये, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब हमारा उद्देश्य क्या है, जो पानी का जहाज है अभी क्या कर रहा है, समुद्र को कैप्टन छोड़कर पायलट उसमें चढ़ा है, वो पानी के जहाज को छोर में पार्किंग में लेकर आ रहे हैं। उसके अंदर, उसके दोनों तरफ जो 7 लाइटें हैं, वो 7 लाइटों के बारे में, 7 नहीं, लाइट का पानी के जहाज में बहुत होंगे, लेकिन वचन के लिए मैं आपको सिर्फ समझने के बोल रहा हूँ। ये 7 लाइट कौन कौन से हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने मनन किया है। पहला हमारे अंदर एक कन्विक्शन होगा, दूसरा क्या है, परमेश्वर का वचन से हमें स्थापित करेंगे, और तीसरा क्या है, भविष्यवाणी के द्वारा हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा, और चौथा क्या है, परमेश्वर के भक्त लोग या परमेश्वर की योजनाएं हमें जब बताते हैं, हम उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आजकल के जवानों का एक मुश्किल ये है, बच्चों का और जवानों का, एक 40 साल तक जो व्यक्ति है, 35 तक, 40 छोड़ दीजिए, 35 तक कोई जवान यहाँ पर बैठे हैं, तो उनका दिमाग में एक ख्याल है कि हम कौन है, सबसे बुद्धिमान है। पास्टर को भी नहीं जानते हैं, माता पिता को भी नहीं बोलते हैं, माता पिता भी कुछ नहीं जानते हैं, हम सब जानकारी रखने वाले हैं। हम जो निर्णय कर रहे हैं वो सही है करके हमारी अंदर एक चिंता है, वो दूर हटाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमारे बुजुर्ग लोगों का आज्ञाओं को सुनना, मानना, हमारा जिंदगी में उसको लागू करना, ये बहुत जरूरी है। माता पिता कभी हमारे बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, सोचेंगे। हमारे चर्च के पादरी लोग, एल्डर लोग हमारे लिए कभी वो बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं आपको बताएंगे, आपको बुरा सलाह, गलत सलाह नहीं देंगे। अगर आपको गलत सलाह दिया है, आपने अपने जिंदगी में उसको किया है, लागू किया है, तो अगर कोई गलती हो गई तो उनकी जिम्मेदारी, जो आपको सलाह दिया है उनका जिम्मेदारी है। हमने कहना मानने से, हमें भले ही हमने गलत किया होगा, लेकिन हमारा गलती को परमेश्वर आशीष में बदलेंगे। हमारे जवानों को बड़ी गलती है आजकल, बहुत पढ़ लिए, बहुत उनको किताब बहुत जानते हैं, इसका मतलब यह है कि उन लोग बहुत होशियार है। भाइयों बहनों, जवानों, बेटों बेटियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माता पिता का कहना मानना चाहिए, आपका पादरी साहब का कहना मानना चाहिए, आपका कलीसिया का कहना मानना चाहिए। आप सोचते हैं कि भाई मैंने जो निर्णय लिया वो सही है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है, मैंने ये रिसर्च किया, गूगल में देखा, ये देखा, वो देखा। भैया ये सब भटकाने वाली रास्ताएं हैं। हमने परमेश्वर से योजना हालेलुया, काउंसिल लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर से क्या करना चाहिए, हमने योजना लेना चाहिए। परमेश्वर के दास लोगों से, हमारे माता पिताओं से हमने क्या करना चाहिए, हालेलुया, योजना लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर क्या है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या मौका ही गवाही। 5वीं लाइट, 5वीं ज्योति है, मौका ही गवाही। जब हम कुछ करने चाहते हैं तो कहीं कहीं से हमको आवाज सुनाई देगा, आप जो कर रहे हैं वो सही है करके, ये आप जो कर रहे हैं वो गलत है। हमें इधर उधर से आवाज, गवाही ऐसा सुना मिलेगा, दूसरों का गवाही है, दूसरों का गवाही। हम फेसबुक खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, किसी का प्रचार या किसी का गवाही सुनेंगे, हमें हमसे बात करेंगे, हमको सुनाई देगा, मौका ही गवाही, कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। वो गवाही के द्वारा आपको क्या करेगा, पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए बताने के लिए बहुत चीज है, लेकिन हालेलुया समय कम होने के कारण मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता के मैं जाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसके बारे में जानेंगे जब याजक लोग योर्दान पार करने चाहते थे,
पानी क्या था, बहुत बड़ा फोर्स से आ रहा था, बह रहा था पानी, उन लोग क्रॉस नहीं कर सकते थे, लेकिन मौका ही गवाही उनको क्या मिला, विश्वास के साथ पैर रखो, योरदान 2 हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये वहां पर पहले उनको वाणी नहीं मिला, लेकिन उस समय पर हमको गवाही मिला कि विश्वास से तुम क्या करो, आगे बढ़ो। और छठवीं बात क्या है, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की शांति हमारी अंदर बना रहेगा। जब कोई निर्णय लेते हैं, हमारा निर्णय सही है या परमेश्वर के हित के अनुसार है, तो हमारी अंदर शांति। हमारे रिश्तेदार बोलेंगे, माता पिता बोलेंगे, भाई बहन बोलेंगे, उनको कहना माना नहीं बोल रहा हूं मैं, कभी कभी ऐसा चीज होता है कि हम परमेश्वर से कुछ पाकर निर्णय ले रहे हैं, तो हमारे चारों ओर बहुत आवाजें गूंजेंगे। जैसे हम सेवकाई के लिए परमेश्वर ने हमसे बात, एक उदाहरण मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने, आपने अच्छा पढ़ाई किया, MBA किया होगा, MBBS किया होगा, MD किया होगा, जो भी बहुत अच्छे पढ़ाई किया होंगे, आपके घर वाले चाहते हैं कि आप कुछ नौकरी करें, अच्छा नौकरी करें, अच्छा पैसा कमाएं, परमेश्वर का सेवकाई करें, कोई बात नहीं। ये आपके रिश्तेदार, आपके पासवान, आपके माता पिता सब चाहते होंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने आपसे वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा आपको बोला होगा कि आप परमेश्वर के सेवकाई के लिए, फुल टाइम सेवकाई के लिए निकलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालांकि मैं आज के समय के कारण मैं किसी को सलाह नहीं देता हूं कि आप फुल टाइम बिना कोई काम के सेवकाई करो, क्योंकि क्या है, यदि आज कोई परमेश्वर के सेवकाई में समर्पण करना चाहते हैं, आज ये उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ ट्रेड रखिए, काम रखिए, आप काम करके आपका खर्चा निकालिए, क्योंकि आपको किसी को पकड़ के मारेंगे तो आपको बोलने का जरूरत नहीं है, मुझे वो सहायता करते हैं, ये सहायता करते हैं करके बोलने का जरूरत नहीं। आप क्या बोल सकते हैं, मैं अपना मेहनत से काम करता हूं, कमाता हूं, और मैं परमेश्वर का सेवकाई करता हूं आज के समय के कारण। हाँ, यदि पवित्र आत्मा आपको कन्वर्ट करते हैं, पवित्र आत्मा आपको बुलाते हैं, परमेश्वर ने आपको व्यक्तिगत तौर पर आपसे बात किया है, तो आप निकलिए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन पीछे जब आपको तकलीफ सहना पड़ेगा, जो मुश्किल सहना पड़ेगा या मार खाना पड़ेगा, तो वहां पर परमेश्वर के लिए हिम्मत से खड़ा रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब ऐसा निर्णय लेंगे, तो जब हमें सतावट आएगी, तो भी हमारी अंदर क्या होगा, एक परमेश्वर का शांति हमारी अंदर बना रहेगा। चारों ओर आंधी तूफान आएंगे, ऐसे सेवकाई में जाने लेंगे तो घर वाले बोलेंगे तू गलत काम कर रहा है, गलत निर्णय ले रहा है। आपके भाई बहन लोग, माता पिता लोग, चर्च के पास से लोग, सब लोग बोलेंगे आप काम के साथ सेवकाई करो। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने आपको यदि कंफर्म किया है, पक्का बोला है, बात किया है, दर्शन दिया है, परमेश्वर की आवाज को सुनाया है, तो आपके अंदर क्या होगा, परमेश्वर का शांति बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 5 का एक पढ़ना, रोमी 5 का 1। रोमी 5 का 1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आमीन। परमेश्वर के साथ क्या रखे, मेल रखे। इंग्लिश में लिखा है यू विल हैव पीस विद गॉड, या परमेश्वर के साथ शांति बना रहेगा। आंधी तूफान चलेगा, बहुत आवाज इधर उधर सुनाई देगा, लेकिन हमारी आत्मा में, हमारी अंदर परमेश्वर के साथ शांति में बना रहेगा। फिलिप्पी 4 का 6 और 7। फिलिप्पी 4 का 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है,
तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखो, आमीन। परमेश्वर की शांति तुम्हारे अंदर रहेगा और पर तुम्हारे विचारों को परमेश्वर में क्या रहेगा, सुरक्षित रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे अंदर शांति लगे, हमें परमेश्वर ने हमें कंफर्म किया, हमें पक्का यकीन दिलाया है कि हम जो निर्णय ले रहे हैं, हाँ या ना, शायद हो सकता है हमने निर्णय लिया होगा करने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा होगा कि नहीं करना है, तो आपके अंदर एक कंफर्मेशन मिलेगा, शांति मिलेगा नहीं करने से। वो करने से आपका शांति शायद भंग हो सकता है। कोई विषय में वो नहीं करने से शांति भंग होगा, वो करने से आपको शांति मिलेगा। और आपका विषय क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज आपको जांच रहा है। आप जो भी विषय में आप निर्णय लेने के लिए खड़े हैं, तो परमेश्वर का शांति उस विषय में आपको नहीं मिल रहा है तो वो ना करे। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो हालेलुया, आपके अंदर शांति नहीं मिल रहा है तो वो करें, ताकि परमेश्वर का शांति आप में बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक एम्पायर के समान है। क्रिकेट में देखा होगा आपने एम्पायर को, कभी कभी बॉलर एलबीडब्ल्यू हो गया तो बॉलर अपील करता है, लेकिन अंपायर सिर हिलाता है, बोलता है नहीं, आउट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चिल्लाहट तो बहुत आता है, बहुत कैप्टन आएगा, बॉलर आएगा, विकेट कीपर आएगा, सब चिल्लाएगा, लेकिन अंपायर बड़ा शांति से खड़े होकर क्या बोलेगा, सिर हिला के बोलेगा नहीं, आउट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है परमेश्वर का शांति हमारी अंदर बना रहने से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और सातवीं ज्योति क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की प्रोविजन या योजनाएं, हमें जो भी है, जो भी प्रार्थना का विषय आपने रखा होगा, परमेश्वर उस विषय में उत्तर देगा, और उत्तर आपको देगा करके आपको विश्वास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हडसन टेलर करके एक परमेश्वर के दास है, उसने कहा, वेयर गॉड गाइड्स गॉड प्रोवाइड्स। जहां पर परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, वहां पर परमेश्वर आपका योजना भी बनाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ रास्ता देकर आपको रास्ते में आधा छोड़ेगा, नहीं। उस रास्ते में जो योजना है, जो जरूरत है, वो सब जरूरतों को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कभी आधे में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। कोई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का सेवकाई बोलकर उनके परिवारों को छोड़ देते हैं, देखते नहीं है, बच्चों को पढ़ाते नहीं है, बीवी पत्नियों को ख्याल नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, अपना सेवकाई में लगे हैं। ये परमेश्वर का सेवकाई नहीं है, ये परमेश्वर का योजना नहीं है। हमारी परिवार का भी क्या करना है, देखभाल करना है। यहाँ पर कोई पासवान बैठे होंगे तो मैं आपसे कहता हूं, 7 दिन में 6 दिन आप परमेश्वर के लिए काम कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कम से कम एक दिन आप आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपका बच्चों के लिए समय बिताना है। यह है परमेश्वर का योजना, यह परमेश्वर का प्रोविजन है। इतना बिजी होने का जरूरत नहीं है। हम कोई कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये सब लोग जो बोलते हैं ना कि हम मिनिस्ट्री के लिए बिजी है, कोई बिजी नहीं, झूठे लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मिनिस्ट्री परमेश्वर का है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है। कभी कभी बिजी हो जाते हैं, हमेशा नहीं होगा। कभी कभी कुछ कारण, कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कुछ कन्वेंशन चल रहा है, कुछ मीटिंग चल रहा है, उसका योजना में कभी कभी बिजी हो सकता है। ये नहीं कि हमेशा खाली रहे, नहीं। लेकिन होश के बीच में भी कितना भी बिजी होगा तो भी आपके पत्नी के साथ, आपके हालेलुया बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, रिश्तेदारों के साथ थोड़ा समय क्या करना चाहिए, बिताना चाहिए। यदि बहन लोग सेवकाई कर रहे हैं तो आपका पति का ख्याल करना बहुत जरूरी है। कोई लोग सेवकाई बोल के बहन लोग पतियों का देखभाल भी नहीं करते हैं, बात भी नहीं करते हैं, जो परिवार की जरूरतें हैं वो पूरा भी नहीं करते हैं। ये परमेश्वर के सेवकाई नहीं है भाइयों बहनों। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वॉचमैन नी करके एक किताब लिखने वाला परमेश्वर के दास, वो कहते हैं कि हालेलुया, प्रोविजन इज वन ऑफ द फर्स्ट वेज ऑफ गॉड as of
restraining his overzealous servants who are going beyond his will for their lives, God stops providing for them. मतलब क्या है? कभी कभी परमेश्वर हमारे लिए प्रोविजन नहीं देते हैं क्योंकि हम ज्यादा बिजी हो गए। परमेश्वर की इच्छा के बाहर हम काम करते हैं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हमारा समय हम परमेश्वर के साथ बिताएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा हालेलुया ये 7 पॉइंट परमेश्वर की दया से कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे जो भी निर्णय होगा वचन के द्वारा, हालेलुया, ये वचन से हम परमेश्वर से आज्ञाएं पाए, परमेश्वर का वचन को पढ़े, ज्योति दिखाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप जो विषय में परेशान है, आज रात के समय परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मुझे तेरे वचन के द्वारा तेरा लाइट दिखा, उजियाला दिखा, रास्ता दिखा प्रभु। हालेलुया। ये सब रास्ताएं परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1-2 आयतें पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यशायाह नबी की किताब 42 का 16 और 19 पढ़िए। यशायाह नबी की किताब 42 का 16 और 19। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। देखो, आज रात के समय परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहा है कि मैं बड़े शांति से वचन बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंधों को भी रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर, ऐसा रास्ता परमेश्वर आपको दिखाएंगे जो आज तक आपने सोचा भी नहीं है, आपके बुद्धि के परे है, सोच के बाहर है। ऐसे रास्ताओं से परमेश्वर हमें चलाने वाले हैं यदि हम परमेश्वर के उजियाले लाइट के नीचे साथ हम चलते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाली परमेश्वर ने जो हमें दिया है, किसी आंख ने नहीं देखा, किसी ने आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, किसी का दिमाग में सोचा भी नहीं। ऐसे रास्ता से परमेश्वर हमको लेके 19वें आयत जरा पढ़ना, लेके चलेंगे। 19वें आयत पे जरा पढ़ना। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? देखो, हालेलुया। परमेश्वर अंधेरे में भी, अंधापन में भी, हम नहीं जानते हो अंधापन का मतलब क्या है। हमें पता नहीं कहाँ जाना है। आंख, फिजिकल आंख या आर्थिक आंख के बारे में नहीं है, आंखों के बारे में नहीं है। हमारे जिंदगी में कभी कभी ऐसा अंधापन आ जाता है, प्रभु मैं इस विषय में क्या करूं, मुझे पता नहीं चल रहा है। ऐसे कठिनाई के द्वारा आप गुजर रहे होंगे, आपको पता नहीं चल रहा अगला क्षण में कैसे जीऊंगा, कल मैं कैसे दिन देखूंगा। कल का दिन किसी को कर्जा वापस देने का आपने प्रॉमिस किया होगा, आपको देने का कोई चारा आपके हाथ में नहीं होगा। आज रात के समय परमेश्वर आप अंधा होंगे, लेकिन आपको नया रास्ता परमेश्वर दिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 43 का 2 भी पढ़िए, 43 का 2। तू जल में होकर मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उनकी लौ तुझे ना जला सकेगी। देखो, पानी में चले, आप पानी में डूब रहे होंगे या आग में जल रहे होंगे, आपकी अवस्था को मैं नहीं जानता, जानने वाला परमेश्वर कहता है वो पानी में कभी आपको डुबाएगा नहीं। वो आग में आप चल रहे होंगे, आग का आंच भी आपको नहीं लगेगा। हालेलुया। आज रात के समय आपकी अवस्था को जानने वाला स्वर्ग के परमेश्वर है। ये वचन को विश्वास कीजिए, ये वचन को आप स्वीकार कीजिए। प्रभु तू मुझसे बात कर रहा, मैं जानता हूँ, जानती हूँ।
Praise the Lord. मैं हाल ऐसे कठिन अवस्था से गुजर रहा हूँ, मैं अंधा हूँ प्रभु, मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना, मैं नहीं जानता प्रभु, तू मुझे मेरे हाथ पकड़ के तू चला प्रभु। आज रात के समय परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत काम करेंगे। 58 का 11 भी पढ़िए, यशायाह नबी की किताब 58 का 11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। देखो परमेश्वर आपका ऐसा सोते से चलाएगा जो कभी सूखेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका जड़ क्या होना चाहिए? गहराई पे जाना चाहिए, वचन के गहराई पे जाएंगे, वचन से आप हाली परमेश्वर से हालेलुया ज्योति का हालेलुया दरखास्त करेंगे, प्रभु मुझे रास्ता दिखा, मुझे चला प्रभु। ऐसे करके वो पानी का जहाज एक जगह पर आकर रुकता है, वहां पे सामान बाहर निकलते हैं या आदमी बाहर निकलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन की रात के समय परमेश्वर की आत्मा वचन से आपको ये कहना चाहते हैं, आप अंधेरे में होंगे, आप आग में होंगे, आप अंधेपन में होंगे, आप पानी में चल रहे हैं, कौन सा अवस्था में मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। आपको आप आग का आंच भी नहीं लगने देगा, पानी में आपको परमेश्वर डूबने भी नहीं देंगे। अंधे होंगे, आपको पता नहीं है कहाँ चल रहे हैं आप, कैसे आपकी जिंदगी बीतेगी, बिताएंगे करके आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपका हाथ पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये 7 लाइट जो है, एक आपके अंदर एक कन्विक्शन होना चाहिए, दूसरा वचन से आपको स्थापित करना चाहिए, कंफर्मेशन मिलना चाहिए, तीसरा क्या है, भविष्यवाणी से कंफर्मेशन में। हर चीज में नहीं होगा ये बात है, लेकिन कम से कम 3-4 बातें हमारी अंदर कंफर्म होना चाहिए। अभी आप पूछेंगे ये सब चीजें खाना खाने के लिए होना है क्या, वस्त्र पहनने के लिए होना है क्या? नहीं, प्रार्थना किए तो चलेगा, लेकिन जो खास विषय में आप परेशान है, जो निर्णय लेना चाहते हैं, उस विषय में ये 7 चीजें जरा परमेश्वर से कंफर्म करके ही आगे बढ़ना है। हालेलुया। हर चीज में किए तो अच्छा है, लेकिन हर चीज में हम पूछ के बैठे, ऐसे हम जी तो नहीं सकते, खाना तो नहीं खा सकते हैं, पानी तो नहीं पी सकते हैं, ड्रेस तो नहीं पहन सकते, कपड़ा तो नहीं खरीद सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आपके जो जिंदगी के विषय में जो निर्णायक विषय है, उसमें ये 7 चीजों से हालेलुया क्या करना चाहिए? परमेश्वर की भक्तों से आलोचना स्वीकार करना चाहिए, और मौका ही गवाही आपको परमेश्वर देखना चाहिए, परमेश्वर के शांति आपके अंदर होना चाहिए, और 7वीं बात, ये परमेश्वर की प्रोविजन है करके हमारी अंदर यकीन होना चाहिए, परमेश्वर से मिली आशीष है करके, क्योंकि शैतान भी हमें आशीष करते हैं। शैतान परमेश्वर का आशीष बहुत फर्क है, हमको उसको यकीन। ये वचनों को प्रभु हम सबको आशीष दे। इतना समय दिया हुआ पास्टर पॉल, पास्टर मतियास, सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर मतियास।